Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Today we have वालेकुम अस्सलाम। today we have a new topic, anger management. This is our last topic as far as our subject is concerned, understanding psychology and human behavior. What is anger management? The name indicates how we can tell about the anger management. Anybody can tell the emotional behavior. Anger is basically human emotion that is experienced by all the people. People. Everybody knows very well when the emotional level goes up and when the emotional level goes down. Typically caused by an emotional hurt, anger is usually experienced as an unpleasant feeling that occurs when we think we have to be injured, mistreated, opposed, the other held views when we are faced with the difficulty that keep us from attaining personal goals. The time has passing, right? The time, everybody knows the time is going on. Time chalta ja raha hai, but you feel good, everything is fine. The time is bad, it means everything is not fine for that person. अगर आपका वक्त गुजर रहा है और अच्छे तरीके से गुजरा है तो एवरीबॉडी इज आर हैप्पी बट अब अगर टाइम थोड़ा सा टफ है मुश्किल है इट मीन्स कि वो आपकी विशेस आपकी सोच के मुताबिक नहीं है दैट्स वाई इट इज गोइंग वेरी टफ तो इमोशन लेवल इट डिपेंड्स दैट व्हाट्स द टाइम इज गोइंग ऑन टाइम कैसा गुजर रहा है टाइम कैसा पास हो रहा है आप अगर सुबह उठ के कॉलेज जा रहे हैं सिंपली तो टाइम बहुत अच्छा है और अगर गाड़ी ठीक चल रही है टाइम बहुत अच्छा है हर चीज़ ठीक हो रही है तो टाइम बहुत अच्छा है बट अगर आप रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम हो गई टायर पंचर हो गया गाड़ी ख़राब हो गई ऑटोमेटिकली इमोशनल लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है आपकी थिंकिंग चेंज होना शुरू हो जाती है या ये मेरे साथ ही होना था ये इस किस्म की जो बुरा वक्त आना था मेरे साथ ही होना था तो इमोशन लेवल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आपकी डिजायरनेस आपकी विशेस भी चेंज होती जाएंगी क्योंकि उस इमोशनल लेवल से हमने निकलना है अगर आप कहें कि जी मैं टाइम तो बड़ा अच्छा था बट अब टाइम जरा तब्दील हो गया क्योंकि इमोशनली लेवल मेरा थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा टायर पंचर हो गया है तो आपका जो बिहेवियर है वो भी ऐसा ऐसा चेंज हो जाएगा ठीक है यार मेरी किस्मत खराब थी या मुझे मेरे साथ ऐसा होना था तो इंसान जख्मी भी हो जाए तब उसका इमोशनल लेवल डिफरेंट होता है वो फीलिंग कर रहा होता है कि मुझे पेन हो रही है मुझे दर्द हो रही है मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही है बट अनप्लेजेंट फीलिंग और प्लेजेंट फीलिंग देर इज द टू पॉइंट कि आपकी फीलिंग अनप्लेजेंट है या प्लेजेंट है प्लेजेंट वही है जो आपकी सोच के मुताबिक चीजें हो रही हैं आप खुश तो प्लेजेंट माहौल अगर आप नहीं खुश आपके बरखिलाफ चीजें हो रही हैं तो अनप्लेजेंट तो एंजर बेसिकली आपने उसको मैनेज करना होता है इंडस्ट्री के अंदर भी कि खुदा ना खास्ता बॉस डांट रहा है मशीन अचानक खराब हो जाए प्रोसेसिंग में कोई काम खराब हो जाए मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम खराब हो जाए प्रोसेस गलत हो जाए तो इमोशनल लेवल चेंज होता रहता है इट डजंट मीन कि आप इसको स्टडी कर रहे हैं और स्टडी लेवल तक ही कंसिडर किया जाएगा नो in the professional life always feel the emotional level always be going to change at any time it depends on the feeling it depends on the happening with you it depends on the time is going good or the time is going bad कोई चीजें मुखालिफ भी होंगी आपकी ट्रीटमेंट के अलावा आपके बरखिलाफ ट्रीट किया जाएगा आप सोच कुछ रहे थे हो कुछ गया अक्सर हो जाता है तो
दैट इज मीन ऑफ एंजर। ये सारी की सारी चीजें एंजर कहलाती हैं। अब आपका एक पर्सनल गोल है लाइफ का कि जी आई विल बिकम ए इंजीनियर इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। So how we will deal with the other persons, how we will manage with our life, how we will manage with relations. अगर तो as per your wish you will accept all these things. अगर according to the wish और according to the desiredness नहीं है, तो आपकी पर्सनल फीलिंग, आपके पर्सनल गोल, कि आपको जब चेंज नजर होते हुए नजर आए कि यार ये मैं करना ये चाहता था, हो ये रहा है, तो आपका इमोशनल लेवल भी साथ साथ चेंज होता जाएगा। उसको मैनेज करना ही अच्छे तरीके से काम है। सो व्हाट इज द एंजर? द बेसिकली द ह्यूमन मोशन, दैट इज द पीपल हु एक्सपीरियंस बाय ऑल द पीपल। अब आपके साथ अटैचमेंट आपकी लोगों के साथ है, आपकी अपनी फैमिलीज के साथ है, आपके अपने जानने वाले रिश्तेदारों के साथ है, दोस्त अहबाब के साथ है, क्लास फेलोज के साथ है, बॉस के साथ है, सबॉर्डिनेट्स के साथ है। A lot of people in the different form are attached with you. So all or person, जो भी जितने भी लोग हैं, उनकी अपनी एक इमोशन फीलिंग है। वो चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो। दे आर गोइंग टू एक्सपेक्टेशंस के जी फलां स्टूडेंट ऐसा काम करेगा, फलां सबॉर्डिनेट ऐसा काम करेगा। मैं अगर खुद ठीक हूँ तो आई विल फील एंड आई माई एक्सपेक्टेशन कि जी फलां मेरा जो सबॉर्डिनेट्स है या फलां टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन, दिस पर्सन विल वर्क लाइक दैट, इसको इस तरह काम करना चाहिए या ये काम करेगा। अगर वो गलत कर देता है इंटेंसिटी में कि आप इंटेंशनली में कि वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए था बस ऐसा हो गया है, उसकी फीलिंग कुछ चेंज हो गई, जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका इमोशनल लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इमोशनल लेवल चेंज हो तो आप दूसरों के साथ एक डिफरेंट एटीट्यूड बिहेवियर के साथ पेश आएंगे। लोगों के इमोशनल लेवल चेंज होने से भी हमारे अपने इमोशनल लेवल चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर एंजर। एंजर इज कंप्लीटली नॉर्मल, यूजुअली हेल्दी ह्यूमन इमोशन। अगर आप नॉर्मल हैं तो इमोशनल लेवल नॉर्मल है। अगर आपकी हेल्थ फाइन है, अच्छी है, यू आर फीलिंग गुड एज फार एज ओनली हेल्थ इज कंसर्न, यू योर इमोशनल लेवल इज गुड। बट जैसे जैसे हेल्थ खराब होती जाती है, अगर या आपका यूजुअली जो आप रूटीन वर्क कर रहे हैं और उससे आपको माहौल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो यू विल फील कि मेरा इमोशनल लेवल भी चेंज हो रहा है। बट व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो चीजें बिल्कुल आपकी पहुंच से बाहर हो जाएं, आपकी लिमिटेशन से बाहर हो जाएं, तो इमोशनल लेवल इतना अग्रेसिवली हो जाता है कि एवरीथिंग टर्न डिस्ट्रक्टिव। यदि हर चीज आपका दिल करता है मैं तबाह बर्बाद कर दूं, मुझे ये चीजें मेरी माहौल मेरा जो लोग हैं या जो मेरा हेल्थ है या मेरी जो रूटीन वर्क है मुझे जीने नहीं दे रही। इट कैन लीड्स टू प्रॉब्लम एट वर्क, इन योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बात शुरू होती है द लाइफ फ्रॉम स्टार्ट्स एट योर होम, के आपको पेरेंट्स ने कैसे तरबियत दी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। अगर तो आप सिमिलरली उसी माहौल में रहते हैं तो आप हर एक बंदे को अच्छी तरह जान जाते हैं कि मेरा बाप ऐसा है उसके साथ ऐसे बिहेव करना है, मेरी माँ ऐसी है उसके साथ ऐसे बिहेव करना है, माई ब्रदर्स माई सिस्टर्स लाइक दैट सो आई विल बिहेव लाइक देम। मैं उनके साथ कैसा बिहेव करूं कि वो खुश रहें, ठीक। बट यू चेंज योर लाइफ, you change your environment, you change at any time in your life. You suppose you go to bazaar, you change your environment. अब बाजार में घर जैसा माहौल नहीं, जॉब करने जाएं वहां घर जैसा माहौल नहीं, क्योंकि 12 साल बच्चा क्लास 1 से क्लास 12 तक या इंजीनियरिंग तक 14-15 साल उस घर में गुजारता है, उसके बाद फिर वो जॉब के लिए जाता है। तो दे लाइक
different environment, but they like feel कि जी I will feel the same environment in my life, which will come whenever I will join to any job, whenever I will join to any relation, whenever I will join to any friendship with someone. तो बिकॉज हम कहते हैं हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारे दोस्त बहन भाई ऐसे थे, तो हमें भी शायद ऐसा ही मोल मिलेगा. इमोशनल लेवल बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम इन द योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हेन यू फील कि जी अब यहाँ पर घर घर जैसा माहौल नहीं है. अब मुझे पर्सनल रिलेशनशिप को देखते हुए अपने इमोशनल लेवल को भी कंट्रोल में रखना है और इसके साथ भी बना के रखनी है. तो दैट्स व्हाई इसको कहा गया है नॉर्मल, यूजुअली हेल्थी एंड ह्यूमन इमोशन के इमा एंजर जो है वो बेसिकली कंप्लीटली एक नॉर्मल भी है, एक हेल्दी भी है और एक ह्यूमन इमोशन भी है. अब ये तीनों चीजें हैं, कभी वो नॉर्मल होता है, कभी वो यूजुअली बहुत हेल्दी भी होता है, और कभी जो एंजर है वो ह्यूमन इमोशन में भी चेंज हो जाता है. तो इसको इस चीज को समझना कि जी मैं इमोशनल लेवल कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लेके आऊंगा, इट डजंट हैपन. ये अक्सर औकात मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील कि इमोशनल लेवल चेंज हो जाता है, बिकॉज आपने वो चीज कभी सामने आती हुई या सामने महसूस होती हुई बंदा इंसान को नहीं देखता. And it can make you feel as though you are at the mercy of unpredictable and powerful emotion. This brochure is meant to help you understand and control anger. अब कुछ चीजें प्रिडिक्शन की होती है कि जी ठीक है मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, समथिंग विल हैपन या समथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द जॉब. मुझसे कोई काम गलत भी हो सकता है, मुझसे कोई काम अच्छा भी हो सकता है. ड्यूरिंग द जॉब सबॉर्डिनेट्स काम अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ काम गलत भी हो सकता है. इंटेंशनली काम होते हैं गलत, जानबूझ के. इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के गलत करें. नहीं, गलत कोई भी नहीं जानबूझ के करता. जो लेट आ रहा है उसको आप 2-3 दफा गाइड करें, और अगर वो फिर भी लेट आ रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉलो नहीं कर रहा, आपका इमोशनल लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको आप आराम से समझा सकते हैं कि लाइफ ये नहीं है कि रोजाना लेट आया जाए. लाइफ ये भी है कि आप अच्छे तरीके से गुजारें और दूसरों को भी सुकून पहुंचाएं. कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं कि जी आपको पता होता है यार ये है ही ऐसा, ये मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ जगह ऐसे ही मेरे साथ पेश आता है, या मेरा काम ही ऐसा है, या मेरे मेरे दोस्त यार ही ऐसे हैं. वो दीज आर द प्रिडिक्टेबल. आप खुद प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं फ्यूचर में ये कुछ होने वाला है मेरे साथ. बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल कोई चीज ऐसी हो जाए, ठीक है जी, आपको कोई बुरी खबर मिल जाए, आपको ड्यूरिंग द जॉब ये मिल जाए कि जी आज तो प्रोडक्शन इतनी कम हुई है जितनी आज तक नहीं हुई, ठीक है जी, दैट दैट इज द इन अनप्रिडिक्टेबल मैटर्स. वो फिर आप पावरफुली आपको इमोशनली अपनी जिस्मानी लिहाज से इमोशनली जो कंट्रोल करना पड़ता है, उसको इतना आउट ऑफ वे जाके बिहेवियर या एटीट्यूड ना दिखाएं कि सब लोग कहें कि ये कैसा बिहेव है. तो जो अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये अब होगा या हो सकता है मेरे साथ या मेरी लाइफ के अंदर, तो वो चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और वहां पर आके आपको इमोशनल लेवल कंट्रोल करने पड़ते हैं. जो प्रिडिक्टेबल है कि जी ये चीजें हो सकती हैं, आप इमोशनल लेवल इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता. बट जब अनप्रिडिक्टेबल कोई चीज ऐसी होती है तब इमोशनल लेवल का पता चलता है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ यू विल कंट्रोल योर इमोशनल लेवल व्हेन यू विल सी द अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स. तो द असल इम्तिहान आपका अनप्रिडिक्टेबल वाली चीजें सामने आने से, जब उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल जाने का खतरा होता है, वो चीजें आपको डेंजर की तरफ या इमोशनल लेवल की तरफ लेके जाती हैं. जो प्रिडिक्टेबल है कि जी ठीक है मैं जा रहा हूँ
बाइक पंचर हो सकती थी, ये तो बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता ना कि जी मैं बाइक में जा रहा हूँ या गाड़ी पर जा रहा हूँ, यार आज ये पंचर क्यों हो गई? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ के साथ गाड़ी भी पंचर हो सकती है। ये तो सोच ही गलत है ना। तो इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं और कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। अब प्रिडिक्टेबल में इमोशनल लेवल इतना एग्रेसिवली अप नहीं होता, बट अनप्रिडिक्टेबली में आपको जो चीजें ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी, जब चीजें हैपनिंग हो जाती है, तो आप फील करते हैं कि अब मेरा इमोशनल लेवल आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए। उस टाइम आपको, इंसान को, उस इंजीनियर को अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो अब कॉजेज क्या है बेसिकली, मैंने आपको एंजर समझा दिया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंजर मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक है बेसिकली एंजर मैनेज कि एंजर को कैसे मैनेज करना है, और एंजर है क्या चीज। दिस बेसिकली इट इज डायरेक्टली लिंक योर इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल आपका प्रिडिक्टेबल चीजों के साथ ठीक रहता है, बट अनप्रिडिक्टेबल चीजों के साथ ठीक नहीं रहता। उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना ही असल में एंजर मैनेजमेंट है। द एंजर कॉजेज from both external and internal events. What kind of both external and internal events? You could be angry at a specific person, such a co-worker or supervisor. आप अपने सुपरवाइजर या कोवर्कर के साथ गुस्से में आ सकते हैं। और इवेंट, और ऐसा एक इवेंट है जैसे ट्रैफिक जैम हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, एंड योर एंजर कुड बी काज्ड बाय वरिंग। अब आप परेशान होना शुरू हो गए हैं। Brooding about personal problem, memories of traumatic and enraging events can also trigger angry finger. अब जितनी भी आउट ऑफ वे चीजें हैं, आप अब्रॉड जा रहे हैं, रास्ते में फ्लाइट लेनी है, बोर्डिंग कार्ड मिलना है, कभी फ्लाइट कैंसिल, कभी बोर्डिंग कार्ड लेट, कभी फ्लाइट वापस उड़ के वापस आ जाती है। ठीक है जी, गाड़ी जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गई है, सो वर्कर के साथ या सुपरवाइजर के साथ नहीं आपकी बनी, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है या कर रहा है, आप एंजर फॉर्म में आ जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काजेज ऑफ एंजर, जो आपको सबब बनता है आपका इमोशनल लेवल अप एंड डाउन करने की वजह से। देखना, इंसान को अगर भूख लगी हो ना, कोई चीज करने का दिल चाह रहा हो, या कोई नींद आ रही हो, और एकदम लाइट चली जाए, और जब नींद बिल्कुल सर पर हो और आप कहें कि जी मैंने अब बस सोना है, या अल्लाह लाइट भेज दे, और वो लाइट आ जाए, उस वक्त इमोशनल लेवल डाउन हो जाता है। आप इतने खुश होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। इसी तरह जब भूख लगी हो और कोई बंदा केक लेके आ जाए, बाहर से समोसा लेके आ जाए, कोई आपको पिज्जा लेके आ जाए जो आपको चीज पसंद है, फिर भी इमोशनल लेवल डाउन हो जाता है। यार मैंने सोचा भी नहीं था ये चीजें इतनी अच्छी होनी थी। तब एंजर क्रिएट नहीं होता, तब इमोशनल लेवल इतना डाउन चला जाता है, आप आपकी विशेस के हट के आपसे ज्यादा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा हो गया, अचानक ही अच्छा, इतना अच्छा हो गया कि आपको बहुत अच्छा फील हुआ। दैट इज नॉट लाइक ए कॉजेज ऑफ एंजर। एंजर सिर्फ वही है जब इमोशनल लेवल एक नॉर्मल लेवल से अग्रेसिव की तरफ चला जाए, और वो सिर्फ सुपरवाइजर कोई बुरा है, बॉस बुरा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुरा है, सबॉर्डिनेट बुरा काम कर रहा है, ट्रैफिक जैम हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, टायर पंचर हो गया, एक चीज बाजार से खरीदने गया था वो नहीं मिली, बंदा ने आज 9 बजे आना था, वो 9:15 बजे पहुंच रहा है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंट एंजर्स जो आपके डायरेक्टली इमोशनल लेवल को डिस्टर्ब करता है। हाउ डज द बॉडी रिएक्ट टू एंजर। अब बॉडी जो है वो एंजर के साथ कैसा रिएक्ट करती है। द एंजर डज नॉट मेक द ब्लड बॉयल। एंजर इतना आपको गर्म नहीं कर देती कि आपके अंदर जो खून है वही उबलने लग जाए। है, वो कहते हैं ना, इसका इसका खून खोल रहा है, पीछे हट जाओ भी, ये बहुत मारेगा, ये डिस्टर्ब करेगा दूसरे लोगों को। एंड योर आईज सी रेड, और आपकी आंखें सुर्ख होती हैं। ठीक है जी। अब ये एंजर का काम ये नहीं है, डज नॉट मेक, वो ना ही आपकी आंखों को रेड करता है, ना ही आपके खून को बॉयल की हद तक ले जाता है।
but it does cause certain changes in the body. Here is what happens. आप उस शख्स से पूछेंगे कि इसके साथ क्या हुआ, ये क्यों इतना अग्रेसिवली नजर आ रहा है, इसकी आंखें बता रही हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ। ठीक है जी, आपको उसकी रिएक्शन नजर आ जाएगा, उसमें एंजर नजर आएगा। एड्रेनालिन एंड अदर केमिकल पोर इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। अब ये एड्रेनालिन क्या है, आपको आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही बॉडी के अंदर, उसके अंदर कोई केमिकल पाउडर या एड्रेनालिन, ये केमिकल का नाम है, ये डाल दिया जाए तो इंसान चीखना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अगर इंसान का दिल तेजी से धड़के, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, ब्लड का फ्लो उसमें तेज आना शुरू हो जाए, मसल्स आपके टेंस में आ जाएं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इमोशनल लेवल को हाई करती हैं। आपके एंजर्स यानी रिएक्शन ऑफ एंजर शुरू हो जाता है। मसल्स जो है आपकी बॉडी के, वो टेंस में आ रहे हैं, ब्लड का जो फ्लो है बड़ी तेजी से हरकत कर रहा है, प्रेशर बढ़ना शुरू, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट जो है वो तेजी से धड़कना शुरू हो गया है। द बॉडी शिफ्ट्स इनटू द हायर गियर, generating energy needed the action. Learn how this energy can work to your advantage and disadvantages. जो एनर्जी इस बॉडी में जनरेट हो रही है, क्या वो आपको किस किस्म का कोई एडवांटेज देगी या डिसएडवांटेज देगी। जस्ट दिस इज द डिस्कशन अबाउट हाउ टू रिएक्ट द एंजर। आपकी बॉडी उस एंजर के साथ कैसा रिएक्ट करेगी। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स कि जब आप एंजर्स फॉर्म में आते हैं तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, बेसिकली वो इन चीजों का जिक्र है। दैट इज वेरी डेंजरस। डेंजर फेलिंग टू डील विद योर एंजर। अगर आप जो बॉडी एंजर में आ चुकी है, अगर आप उसको डील नहीं कर सकते तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि उस एंजर को डील करना ही एंजर मैनेजमेंट कहलाता है। और वो आपकी बॉडी के लिए, कई कहते हैं ना इसका दिमाग फट गया, उसकी दिमाग की ब्रेन फट गई है जी, उसको हार्ट अटैक इतना सख्त हुआ कि वो चीज जो बर्दाश्त ही नहीं कर सका, और दैट इज वेरी डेंजरस। यानी एंजर को मैनेज करना, एंजर मैनेजमेंट आनी चाहिए। और अगर आप एंजर मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया या दिमागी, आज तक ये तो नहीं क्लियर हुआ ना कि हार्ट अटैक क्यों होता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिमाग की कोई वेन फट जाती है। इसका मतलब ही कैन नॉट मैनेज टू एंजर। आप, एवरीबॉडी शुड मैनेज अबाउट द एंजर मैनेजमेंट। सबको एंजर मैनेजमेंट आनी चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आप टेंशन में जा सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, ये दीज आर द इंडिकेशन ऑफ डेंजरस। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, आपके आपस में बहन भाइयों के, माँ बाप के, दोस्त यारों के, सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने इंटरपर्सनल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है जी, बॉस आपको कहेगा जी आई एम गोइंग टू फायर यू, और या आप यू कैन से टू योर सबॉर्डिनेट्स यस आई एम गोइंग टू फायर यू। तो दीज आर द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स विद द एंजर्स मैनेजमेंट, अगर आप एंजर मैनेज नहीं कर सकते। इट मे लीड टू क्राइम, अब्यूज, वायलेंट बिहेवियर, यानी कोई क्राइम, खुदा ना खास्ता ऐसे गुस्से में आ किसी को मार दिया। हमारे यहाँ यहाँ कत्लो वारत होती है ना, अच्छा जी उसने मेरा मारा, चलो जी मैं गुस्से में आया, मैं एंजर को मैनेजमेंट नहीं कर सका, और मैंने अपना इमोशनल लेवल को कंट्रोल नहीं किया और दूसरे को भी मार दिया। ठीक है जी, तो आप क्राइम की तरफ चले जाते हैं। that is very dangerous for your body, for your life. We should care about that कि जी आप हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ ना जाएं, आपको इतनी टेंशन ना हो कि आपका गुर्दे अफेक्ट कर जाएं। गाड़ी चलाते हुए कोई फोन कॉल आई और आपने ऐसी बात सुनी कि आपको समझ ही नहीं आई। ठीक है जी, कोई दूसरों के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो खराब हो सकते हैं। तो ये चीजें सारी की सारी उस एंजर को ना मैनेज करने से पेश आ सकती हैं। तो एवरीबॉडी शुड केयर अबाउट दैट, योर अबाउट इमोशनल लेवल, यू शुड केयर अबाउट योर हाउ टू मैनेज एंजर मैनेजमेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मोस्टली हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मेरी अक्सर औकात ना हायर मैनेजमेंट के साथ, स्वीडिश के लोगों के साथ ना गड़बड़ हो जाती है, बट मैं इतना बॉदर नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, अगर ज्यादा गुस्सा कर दिया तो इट्स डायरेक्टली अफेक्ट ऑन माय हेल्थ।
तो मैंने कभी पर्सनल लाइफ में भी और दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी, एजुकेशन में भी, ठीक है जो बच्चा नहीं पढ़ रहा या बॉस ये कह रहा है वो ठीक है यार, बॉस इज ऑलवेज राइट, जो कहा उसने कर दिया। तो मेरी हेल्थ भी आपके सामने है, तो मोस्टली आई एम गोइंग टू 48 इन मार्च नियर अबाउट। लेकिन अगर ये दाढ़ी वाइट ना हो और मैं बिल्कुल शेव करूं तो लोग मुझे कहें ये तो 35 का लगता है, 40 का लगता है या 35 का लगता है। तो डायरेक्टली 50 48 50 के लोग गांव में चले जाएं, या जो बहुत लोग टेंशन बर्दाश्त करते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, उनकी हेल्थ 48 मेरे साथ कंपेयर करके देख लो। लेकिन लाइफ यही है कि हाउ यू कैन मैनेज योर एंजर मैनेजमेंट, तो देन यू कैन सर्वाइव वेरी इजीली। अगर आप एंजर मैनेजमेंट को नहीं मैनेज कर सकते, अपने इमोशनल लेवल को नहीं मैनेज कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको डिफरेंट टेंशन प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। It is important to understand anger because the way you express it can be. आप एंजर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इट कैन बी हेल्पफुल एंड इट कैन बी हार्मफुल। डिक्लेयर एंजर कैन गेट यू फायर्ड अप सो यू कैन ओवरकम डिफिकल्ट एंड अचीव गोल। अगर आप समझते हैं कि मैंने एंजर को मैनेज कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैंने उसको उठा के फायर अप बाहर फेंक दिया है, तो इसका मतलब हर चीज़ आप हेल्पफुल अंदाज में काम कर रहे हैं और अपना गोल भी अचीव कर लेंगे। When you ignore anger or express in a negative way, it can hurt you and others. और अगर आप उस एंजर को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगी, आपको भी जख्मी कर सकती है और दूसरों को भी जख्मी कर सकती है। हाउ डज एंजर अफेक्ट रिलेशनशिप? यस ऑफ कोर्स, उस एंजर की वजह से खुदा ना खास्ता हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं तो आप अपने रिश्तेदारी को ख़राब कर देते हैं। वो कहते हैं जी उसने इतनी बदतमीजी से मेरे से बात की है, मैंने आइंदा उससे बात नहीं करनी। तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन योर रिलेशनशिप, जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स, योर कजन्स, योर अंकल एंड आंटी, और कोई आपका बॉस भी हो सकता है। तो बॉस भी अगर किसी अपने सबॉर्डिनेट्स को फायर करता है तो दैट इज द मेन इशू ऑफ रिलेशनशिप कि यार इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने इसको अक्सर समझाया, इसने सुनने की कोशिश नहीं की। यानी आप अगर एंजर को नहीं मैनेज कर सकते तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बहन भाई, दोस्त यार, सबॉर्डिनेट्स, बॉस, कुछ भी हो सकता है। तो एंजर कैन रिजल्ट इन डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है जी। अब एंजर का जो रिजल्ट है, यानी अगर आप एंजर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते अपनी बॉडी के साथ, तो इस डोमेस्टिकली कहीं भी वायलेंस हो गया तो फिर आप गए। पीपल हु आर अराउंड द एंग्री पर्सन टेंड टू शट डाउन इन द ऑर्डर टू एंजर दैट। अगर आप एंजर को मैनेज नहीं कर सकते तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। शट डाउन का मतलब खत्म, हर चीज खत्म कर देंगे, शट डाउन करके चले जाएंगे। अदर गेट देयर फीलिंग हर्ट। अदर गेट, जो दूसरे लोग हैं वो ये देखेंगे कि जी यार ये बंदा अपना माहौल, एटीट्यूड, बिहेवियर नहीं चेंज कर रहा और हमारी फीलिंग को हर्ट किए जा रहा है, तो उससे भी रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अदर पीपल बिकम डेफिनेट बिकम इनडिफरेंट, अवॉइड यू और लूज रिस्पेक्ट फॉर द एंग्री पर्सन। अपनी एंजर की वजह से अगर आप गुस्से में आते हैं और लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, लोग आपको अवॉइड करेंगे, लोग आपको समझेंगे ये ही इज नॉट रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही इज ए वेरी इनडिफरेंट पर्सन, यानी बहुत मुख्तलिफ पर्सन है, तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। The anger management does not involve getting rid of all the anger, but using anger to enhance your life. We can look at the purposes of anger in both positive and negative lights. एंजर को मैनेज करना, आप, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें जो इन्वॉल्व हैं उसमें, गेट रीडिंग ऑफ ऑल एंजर मीन कि जितनी इंसान, अगर उसकी लाइफ में तमाम की तमाम चीजें
पॉजिटिवली इमोशनल लेवल को बढ़ाती हैं, तो कुछ नेगेटिव भी होंगी और कुछ इमोशनल लेवल को डाउन करने वाली भी चीजें होंगी। हर इंसान के साथ हर वक्त पॉजिटिव इमोशनली अग्रेसिवली बिहेवियर एटीट्यूड नहीं होता। तो एंजल का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त कैसे अपने आप जो गुस्सा आता है उसको कैसे कंट्रोल करें। आप अपनी लाइफ में इस चीज को चाहें कि मैं कैसे ख़त्म करूँ, वो नहीं हो सकता। अगर वो एंजर को मैनेज करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को इस तरह अपने आप को बढ़ाऊँ कि मैं एंजर मैनेजमेंट को अच्छे आसानी से तरीके से डील कर लूँ और मेरा इमोशनल लेवल जल्द अज़ जल्द पॉज़िटिवली ना बढ़े, कभी भी मैं आराम से लाइफ़ गुज़ार सकूँ, वो नहीं हो सकता। तो वी कैन लुक एट द ऑल द पर्पस एंजल इन बोथ। आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो लाइट्स हैं, यानी कभी अच्छी रोशनी आ गई, कभी नेगेटिव रोशनी आ गई, उसको तो देखना ही देखना है। आपने अब आप मजबूरन अपनी लाइफ को ये बॉडी को, अपने जिस्म को, अपनी सोच को इनके साथ रखना है और मैनेज करके दिखाना है कि ठीक है जी, जब पॉजिटिव चीज़ें आएँगी तो मैं अपना बिहेव कैसे रखूँगा, अगर नेगेटिव चीज़ें आएँगी तो मैं कैसे बिहेव रखूँगा। इस चीज़ को अंडर कंट्रोल, हर चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव देख के आप अपनी सारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ठीक कर सकते हैं और अपने एंजर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, वी हैव ऑलरेडी 10 स्लाइड्स completed, so we will start from 11 slides in the next lecture, or you can say tomorrow. So if you have any question, otherwise I will say thank you very much.